वो बीमार हो गए। लेकिन दूसरी तरफ एक और 12 साल की उम्र में कयूम ने फील्ड हेल्पर का आविष्कार कर दिया, जो एक तरह का लकड़ी का बक्सा है जिसका इस्तेमाल पानी से भरे खेतों में धान के पौधों को पतला करने के लिए किया जा सकता है। अनंतनाग के दुरू के करेरी गांव के रहने वाले 23 साल के नायक कयूम का बचपन से ही विज्ञान और प्रयोगों की ओर रुझान था। 12वीं कक्षा के छात्र कयूम ने अब शाइनिंग स्टार इनोवेशन क्लब का गठन किया है, जिसमें न वो केवल नवाचारों के लिए बल्कि एक्सपेरिमेंट्स भी करता है। बल्कि ऐसे ही महत्वाकांक्षी युवक जो नए एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, जिनके पास जगह और उपकरण नहीं है, उनको ये क्लब मदद करता है और यहां पर आकर के आप अपने एक्सपेरिमेंट्स जो आप सोचते हैं, जो आपके दिमाग में आते हैं, वो कर सकते हैं। तो कयूम हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आज हम बात करेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे ये भी जानेंगे कि आखिर उनके दिमाग में ये तमाम चीजें कैसे आती हैं और कैसे वो इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, और अब उन्होंने जो क्लब बनाया है वो कैसे दूसरे लोगों की मदद कर रहा है। कयूम, आपका स्वागत है खबरफास्ट पर इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे इनवाइट किया इस अमेजिंग शो में जिसका नाम खबरफास्ट है। सर, मेरा नाम नायक कयूम है और मैं क्रीरी डूरू जो कि कश्मीर का एक छोटा सा इलाका है, वहां से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से। सर, मैं एज नेशनल इनोवेटर काम कर रहा हूँ आज, एंड काफी इनोवेशंस करी हुई है, जिसमें 2 आज नेशनल इनोवेशंस है एंड जिनको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट तक मिला है, एंड वो प्रोजेक्ट्स आने वाले कुछ टाइम में मार्केट में देखने को मिलेंगे सर। अच्छा नायक, तो एक चीज आप हमें बताएं, शुरुआत कहाँ से हुई, कब से ये चीजें आई? हालांकि हम आपके बारे में पढ़ रहे थे, जान रहे थे, तो हमें पता चला बचपन से ही आपको साइंस में काफी दिलचस्पी है। तो साइंस में दिलचस्पी के साथ साथ ये एक्सपेरिमेंट्स करना, ये कब से शुरू हुआ, जो लास्ट याद आपके दिमाग में है? जी सर, ये 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हुआ, जब हमारी साइंस की टेक्स्ट बुक आती थी, उसके पीछे एक एक्सपेरिमेंट वाला पोर्शन होता था जो कि ज्यादातर स्कूलों में स्किप किया जाता था, बट उसमें मैं ढूंढता था कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स है जिनको मैं घर पे कर सकता हूँ। तो मैं वो एक्सपेरिमेंट्स घर पे मतलब ट्राई करने की कोशिश करता था। फिर मेरे माइंड में ये बात स्टक हुई कि अब मैं साइंस को यूज करके लोगों की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, बेसिक प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करूंगा। तो ऐसे ही बचपने में ही 2-3 चीजें ऐसे बनाई जिनसे लोगों की हेल्प हो सकती थी। जैसे आपने फील्ड हेल्पर का नाम लिया, जो कि मैंने 6th में बनाया था। पोर्टेबल राइस सेपरेटर, जो कि चावल को साफ करने के लिए लगती है। या एयर पोल्यूशन के लिए मैंने एनओ क्लीनर बनाया था, जो कि एयर पोल्यूशन को कम करे, जो 9th क्लास की इनोवेशन है। बट वो बेसिक मॉडल्स थे कुछ सर, एंड साथ साथ मैंने एक रोबोट बनाया था जो कि कश्मीर में पहला रोबोट था, सीक्वाइब रोबो, जो कि मैंने फायर फाइटिंग के लिए बनाया था। एंड ऐसे 7-8 कुछ मॉडल्स मेरे पास थे, वर्किंग मॉडल्स, जो कुछ नए थे एंड क्रिएटिव थे। फिर मैंने अपने माइंड को ऐसा बनाया कि अब मैं कोई मेगा प्रोजेक्ट करूं ताकि दुनिया में मेरा नाम हो। तो नेशनल लेवल पे मैंने ऑटोमेटिक सीड सोइंग मशीन करके एक प्रोजेक्ट सबमिट करा वाया एनआईटी श्रीनगर, जिसमें एनआईटी श्रीनगर के आईआईडीसी के हेड प्रोफेसर साद परवेज सर ने मेरी हेल्प करी, एंड हमने वो एमएसएमई को सबमिट कर दिया। एंड ऑल ओवर इंडिया कुछ गिने चुने बंदे उसमें निकलते हैं जिनको ग्रांट मिलता है फिर। एंड मुझे फिर 15 लाख का उस इनोवेशन को ग्रांट मिला, उस इनोवेशन को सपोर्ट मिला। फिर आज वो इनोवेशन किस लेवल पे है कि नेक्स्ट कुछ टाइम में वो मार्केट में देखने को मिलेगी। क्या बात है, ये बहुत कमाल की बात है। और अच्छा, ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है, कैसी ये फील्ड में आया, किस तरीके से काम करता है, कैसे हेल्प करता है लोगों की? बेसिकली सर, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक है, वहां पे मैंने देखा कि वो सोइंग हाथ से करते थे। एंड जो लेबर्स है वो बहुत ज्यादा टाइम लगता था। उन्होंने बोला हमें मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, बैक प्रॉब्लम, क्योंकि हमें मतलब ये वेट हाथ में उठाना पड़ता है। तो मैंने उनको बैग टाइप बना के दिया था एक, जिसको हम वो वेट पीछे अपने बैग की तरह, जैसे स्कूल बच्चे अपना बैग उठाते हैं, वैसे उठा के वो सोइंग करता रहा। फिर मैंने रिसर्च करी कि इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे पॉइंट सोइंग आज, लाइन सोइंग आज करते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी किसान की जो है वो बढ़ जाती है। तो मैंने इसको फुली ऑटोमेटिक कर दिया, तो ये पॉइंट सोइंग कर सकता है, डिस्टेंस मेंटेन करके सोइंग कर सकता है, रैंडम सोइंग कर सकता है,
ये 3-in-1 मशीन है सर। ओके, तो ये मतलब काफी हेल्पफुल है एक फार्मर के लिए। जी सर। और जी जी बताइए। जो ये इनोवेशन है काफी लो कास्ट है, खाली 15,000 में ये अवेलेबल होगी। ओके, और इसमें ये भी है कि जी इसका मतलब जैसे एक फार्मर ने अभी यूज किया तो उसके बाद कोई और दूसरा कर सकता है। अब बहुत सारे लोग एक ही मशीन को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे इजीली सर, एक गांव में है या आसपास के कुछ खेत हैं, तो वो लोग एक ही मशीन का इस्तेमाल जो है सभी खेतों के लिए कर सकते हैं। जी जी। हाँ अगर कोई बड़ा जी। फार्मर होगा या हाँ हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हाँ। वो इजीली इससे काम करते हैं। छोटे फार्मर्स के लिए ही मैंने ये बनाया, क्योंकि ना जो जी। करंट टेक्नोलॉजी थी वो 3 लाख की आ रही थी सर, ओके, तो एंड मैंने ये उसको हटा तो के ये ये सच में मशीन एक है। नायक, आपने बहुत अच्छा इनोवेशन किया है और सच में काफ़ी हेल्पफुल है और चीज़ें इसी तरीके से जो है वो इनोवेट होती हैं और जो लोगों की हेल्प करती हैं। तो नायक, अभी आप फिलहाल क्या कर रहे हैं, किस चीज़ पर काम कर रहे हैं? और हमें पता चला कि आपने क्लब भी बनाया है जो नए इनोवेटर्स को हेल्प करता है, वो कैसे काम करता है? सर करंटली मैंने अपना बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में खत्म करा है, एंड मैं इनक्यूबेटी एनआईटी श्रीनगर काम कर रहा हूँ। वहाँ पे अपने प्रोडक्ट पे रिसर्च कर रहा हूँ। हाँ एंड मैं इंक्यूबेटिंग हूँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहाँ से मेरे स्टार्टअप को, मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी मैंने बनाई है, हाँ। इसी साल स्टार्ट की, हम्म। जिसको सपोर्ट कर रहा है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ओके। एंड वहां से मुझे फंडिंग मिल रही है मेरी कंपनी को, मेरे स्टार्टअप को, ताकि मैं नए आइडियाज क्रिएट करूं। हम्म एंड मेरा नया इनोवेशन है उसमें पोर्टेबल एप्पल ग्रेडिंग मशीन, जो कि हम्म। कश्मीर में सेबों के लिए यूज किया जाएगा। हाँ एंड जैसे बात रही शाइनिंग स्टार इनोवेटिव क्लब की, जी। जब मैंने सर स्टार्ट किया तो कश्मीर में इनोवेशंस का उतना नहीं था सर, हम्म प्लेटफॉर्म वैसे नहीं अवेलेबल थे। हम्म तो फिर मैंने मोटिवेशन सेशन स्कूलों में जाने स्टार्ट करा। स्कूलों में मुझे हम्म बुलाते थे, कहीं मैं बोलता था उनको, फिर हम्म लोग जुड़ने लगे हम्म। सर, 100-200 करके। आज 2,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे पास हैं ऑल ओवर कश्मीर, क्या बात। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हम्म क्रिएटिव स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास नई इन्वेंशन है, हम्म। नए आइडियाज हैं। हम्म। और अब हम उन्हीं इनोवेटर्स के थ्रू उन इनोवेशन को नेशनल्स पे बेचते हैं, या यहाँ पे एनआईएफ नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, ज्ञान सेल है, हम्म उनके साथ इन टच कराते हैं। नायक, जी आप बहुत कमाल का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इनोवेशन जो है हमारे। अच्छा, एक चीज़ और आप बताएं नायक, क्योंकि जैसे आपने बताया कि शुरुआत में बहुत कम लोग थे, बट अभी करीब 2000 स्टूडेंट्स हैं जो नए नए आइडियाज़ हैं जिनके पास, और नई नई क्रिएटिव चीज़ें हैं। तो ये कितना हमारे देश के लिए, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए कितना कमाल का प्लेटफॉर्म हो सकता है? या अगर इसी तरीके से तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम लोगों को ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिले कि वो अपने इनोवेशन को, अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकें, तो ये कितना बड़ा कदम, कितना बड़ा स्टेप पूरी दुनिया के सामने हो सकता है। जी सर, एक्चुअली जब 9th-10th के स्टूडेंट की हम बात करेंगे, हम्म उनको स्कूल में वैसे प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता कि साइंस कैसे एक्चुअल में काम करे, उनको बस थ्योरी पढ़ाई जाती है। हम्म। तो ये स्टार्टिंग एक प्रैक्टिकल है, और जी। स्टूडेंट्स हो रहे हैं अट्रैक्ट इसकी ओर। हाँ जहां पे भी मैंने लाइव सेशंस किए, पहले छोटे छोटे स्कूलों से शुरुआत करी, हाँ। एंड आज एनआईटीज में, हम्म मैं बड़े बड़े कॉलेजेस में मोटिवेशन इवेंट्स करता हूँ। हम्म वहां से स्टूडेंट्स को पता चल रहा है कि एक इनोवेशन आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। हम्म मतलब कोई एक छोटा सा काम जिसमें कुछ क्रिएटिव हो, हम्म। मतलब सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है। जैसे आपको बिल्कुल। पता है कि कश्मीर में ज्यादातर लोगों को इस बारे में नहीं थी पता। हम्म। तो अब मैं इस क्लब के थ्रू लोगों को अवेयर करता हूँ कि हाँ, गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, एंड हाँ आई एम द एग्जाम्पल, मुझे मिला है सपोर्ट। हाँ। मैं खुद अकेले, मतलब ये नहीं हूँ कि खाली मुझे मिलना चाहिए, मैं चाहता हूँ लोगों को भी मिले, इस हम्म बारे में पता चले, हम्म। एंड ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे जो है हाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर बढ़े। एंड मेरा ये फोकस है कि रेवोल्यूशन एक आए, इनोवेशन का बिल्कुल रेवोल्यूशन एक बिल्कुल। आए। जैसे मेरे स्टूडेंट्स छोटे छोटे जो दिल्ली तक हाँ हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं हाँ पे हाँ सिलेक्ट हो रहे हैं, तो हाँ। काफी ज्यादा खुश मुझे लग रहा है कि तो इस नायक, बात से जो आप खुशी हो रहा है कि रेवोल्यूशन, जो कश्मीर। जो रेवोल्यूशन लाने की आप एक सपना जो देख रहे हैं, आपको लगता है कि अगर इसी तरीके से इनोवेटिव आइडियाज़ को प्लेटफॉर्म्स मिलते रहे तो न केवल इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया के सामने ये एक बड़ी रेवोल्यूशन होगी? जी सर, एक्चुअली पहले पहले मैं क्या बोलूंगा कि 60 से मैं कर रहा हूँ इनोवेशन सर, हाँ आज तक सुनने को नहीं मिला था कि गवर्नमेंट आपके एक छोटे से आइडिया को, जो कि क्रिएटिव आइडिया, उसको 15 लाख तक ग्रांट दे सकता है हाँ। सर। 15 लाख
कोई छोटा अमाउंट नहीं है। बिल्कुल। गवर्नमेंट आपको इतना सपोर्ट कर रही है, आप इसको बनाओ, आप इसको क्रिएट करो, लोगों के सामने लाओ, लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए। सर इतना मतलब इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, मतलब मैं चाहता हूँ कि हर कोई इसका सपोर्ट ले सके। गवर्नमेंट का काफी स्कीम्स निकल रही है सर इनोवेशन को लेके। स्टार्टअप को जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को बोल रही है, स्टूडेंट्स में ये आइडिया पिच हो गया कि स्टार्टअप नाम की चीज होती है, क्रिएटिवनेस कुछ होती है। सर ये आज बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप है। बिल्कुल, और होना भी इसी तरीके से चाहिए। नायक क़य्यूम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप एक बहुत अच्छा काम सोसाइटी में कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं जो नए इनोवेटिव आइडियाज़ अपने दिमाग में लिए बैठे हैं, और उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं। इसी तरीके से आप करते रहें। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं और बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। नायक क़य्यूम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो नायक क़य्यूम को से हम आप बात आपकी करवा रहे थे, और आपने भी समझा कि किस तरीके से, क्योंकि साइंस जो है वो पढ़ने की चीज़ नहीं है, वो करने की चीज़, वो प्रैक्टिकल की चीज़, वो प्रैक्टिकल है उसमें। और इसी का एक एग्जाम्पल नायक क़य्यूम ने भी दिखाया और बताया कि कैसे वो 6ठी क्लास से ही साइंस में जी रहे हैं, साइंस के प्रैक्टिकल्स को कर रहे हैं, और अपने आसपास की साइंस को समझ के उसे प्रैक्टिकलिटी में लेकर के आ रहे हैं, जिससे वो इतना बड़ा इनोवेटिव आइडियाज़ बना करके लेकर आए। और आज उनके आइडियाज़ को मार्केट में जो है सरकार के सहयोग से उनको लाया जा रहा है, और आने वाले दिनों में उनके प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में बिक रहे होंगे, और सरकार की हेल्प के साथ वो इस तरीके से काम कर पाए हैं। तो पढ़ाई न सिर्फ किताबों से, बल्कि आसपास के आपके जीवन से भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो इनोवेटिव रहें, नए आइडियाज़ को अपने दिमाग में आने दें, और उन्हें इंप्लीमेंट करने की किसी न किसी रूप में कोशिश करें। और आपको लगता है कि कोई भी आपकी उस पर हेल्प कर सकता है, तो उसकी हेल्प लेकर के ज़रूर अपने आइडिया को सामने लेकर के आएँ। उस आइडिया को मरने न दें। हो सकता है आपका वो आइडिया आपको नई ऊंचाइयों पर, नए मकाम पर लेकर जा सके। तो चलिए अब मॉर्निंग कैफे में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उन टॉप 10 खबरों की जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं, और किसी न किसी रूप में वो आज कोई ना कोई असर जो है देश की राजनीति पर डालने वाली है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले पहली बड़ी खबर, विपक्ष के हंगामे के चलते 2 हफ्तों तक